Sound of a creaking door followed by a faint eerie whisper. अरे सुनो, क्या तुम्हें वो पुरानी टूटी फूटी हवेली याद है जो गांव के बिल्कुल आखिर में थी? वही जिसके बारे में बड्ढे बूढ़े कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। आज मैं तुम्हें उसी हवेली की कहानी सुनाता हूँ, रोहन और उसके दोस्तों की कहानी। रोहन, समीर और प्रिया तीनों पक्के दोस्त। हिम्मत दिखाने का शौक उन्हें बचपन से था। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे, समीर ने शर्त लगाई, हिम्मत है तो आज रात उस खंडहर वाली हवेली में चलकर दिखाओ। प्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ देना समीर, सब कहने की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन रोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे यह चैलेंज पसंद आया था। ठीक है, आज रात हम उस हवेली का राज जानकर ही रहेंगे। रात के करीब 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर उस पुरानी हवेली के टूटे हुए गेट के सामने खड़े थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। हिम्मत करके वो अंदर घुसे। धूल और मकद्दी के जालों से भरी हुई वो जगह किसी भुताहा फिल्म के सेट जैसी लग रही थी। वो लोग धीरे धीरे हवेली के बढ़े से हॉल में पहुंचे। दीवारों पर लगी तस्वीरें धुंधली पड़ चुकी थीं और फर्नीचर पर सफेद चादरें बिछी थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। खट खट खट। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। शायद कोई जानवर होगा, प्रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। रोहन ने हिम्मत दिखाई, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। सीढ़ियों पर पैर रखते ही वो चरमराने लगीं। हर कदम पर उनका दिल और जोर से धड़क रहा था। ऊपर एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से एक धीमी रोने जैसी आवाज आ रही थी। वो डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही रोहन ने दरवाजे को धक्का दिया, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी आराम कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत की परछाई बैठी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। पर वहां कोई कुर्सी थी ही नहीं, वो परछाई हवा में थी। वो तीनों डर के मारे पलटे और भागने लगे। लेकिन जैसे ही वो गलियारे में आए, हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से अपने आप बंद होने और खुलने लगे। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं और एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को कंप आ गया। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़ना चाहती है। वो पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागे। मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। समीर उसे खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। तभी उन्हें अपने पीछे उसी बूढ़ी औरत का अक्स दिखाई दिया जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा नहीं था, बस एक खालीपन था। प्रिया रोने लगी, हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी रोहन की नजर एक बड्डी सी खिड़की पर पड़ी जिसका शीशा टूटा हुआ था। यहां से, वो चिल्लाया। बिना एक पल सोचे तीनों उस खिड़की से बाहर कूद गए। उन्हें थोड़ी चोटें आईं, लेकिन जान बचाने के लिए वो सब कुछ भूलकर बस भागते रहे तब तक जब तक हवेली उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उस रात के बाद उन्होंने कभी पलटकर उस हवेली की तरफ नहीं देखा। वो शर्त तो जीत गए थे, लेकिन एक ऐसा सच जान गए थे जिसे वो कभी जानना नहीं चाहते थे। कुछ जगह वाकई में शापित होती हैं और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहें तो अच्छा है।